देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ गई है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया गया है। नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इन्फॉर्मेटिव पे। बहुत बड़ी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आ रही है कि बिल्किस बानो के जो आतंकी थे, जो उनके बलात्कारी थे और गुजरात दंगों के दंगाई थे, उनको बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुंह पे करारा तमाचा लगाया है और जो उनके दोषी थे, जो अभी कुछ दिनों पहले मीडिया के सामने आके मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपनी बातों को रख रहे थे, माला पहनाया गया था, कुछ लोगों ने उन्हें मिठाइयाँ खिलाई थी, जैसे बहुत पुण्य का काम करके वो जेल से बाहर आ रहे हैं, बहुत पुण्य का काम करके वो जेल से बाहर आ रहे थे, इसलिए कुछ लोगों ने उनको मिठाइयाँ खिलाई। बेशर्म वो लोग भी हैं जिन्होंने उन्हें मिठाइयाँ खिलाई थी। उन तमाम लोगों को झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। आपको जानकारी दे दें कि आज बिल्किस बानो की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के गुनाहगारों को झटका देते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और उनसे जवाब मांगा है। बिल्किस बानो के गुनाहगारों को रिहा कर दिया था गुजरात सरकार की मदद के द्वारा। जैसे ही वो रिहा होकर के बाहर आते हैं तो हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो बलात्कारियों का समर्थन करते हुए बराबर पाए जाते हैं, वो उन्हें फूल माला और मिठाइयों के साथ उसका स्वागत करते हैं। मिठाई खाते हुए आपने उनकी वीडियो देखी होगी, जो कि बहुत ही शर्मनाक वीडियो है। आज बिल्किस बानो है, कल वहां पर आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बीवी या कोई और भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोग जो है इतने बेशर्म हो गए हैं कि बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिल्किस बानो की अगली सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्ते बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए केंद्र सरकार और गुजरात की बीजेपी सरकार को नोटिस जारी किया है और उनसे उनका जवाब मांगा है। कहीं ना कहीं ये बातें कही जाने लगी, ऐसा क्या हो गया कि जो बिल्किस बानो के अपराधी, दंगाई और बलात्कारी हैं, उनको अचानक छोड़ना पड़ गया। छोड़ने के बाद जिस प्रकार से सम्मान हुआ है वो आप जान ही रहे हैं। अभी हमने पहले भी बताया है कि किस प्रकार से उसको फूलों मालों के साथ उनका स्वागत किया गया है। ये सारी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट के नजर में आई है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने ये कहीं खबर पढ़ी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के मुजरिमों को, दंगाइयों को और बलात्कारियों को छोड़ दिया है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की है। आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि 4 हफ्तों का समय दिया गया है गुजरात की बीजेपी सरकार को और केंद्र सरकार को, ताकि वो अपना जवाब दाखिल कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई के खिलाफ जो याचिका दाखिल की गई है, उसमें याचिकाकर्ताओं को भी प्रतिवादी यानी कि पार्टी बनाने की सिफारिश की है। ये इतना भयानक और गंभीर मामला था और इतना विभत्स मामला था कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए, यानी कि कहीं ना कहीं बिल्किस बानो के समर्थन में खड़े हो गए हैं। और देश से भी अपार समर्थन बिल्किस बानो को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जनता आज भी मौजूद है देश में जो ये जान रहे हैं कि ये जो दंगाई हैं, ये जो बलात्कारी हैं, वो किसी के सगे नहीं है। आज बिल्किस बानो उसकी विक्टिम है तो कल कोई और लड़की हो सकती है, इसलिए देश से अपार समर्थन मिला है। लगातार ट्विटर पे ट्रेंड कराया जा रहा है संस्कारी बलात्कारी, और उस पर लोग अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं, वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिन याचिका जिन्होंने दाखिल किया है इस रिहाई के खिलाफ, इन बलात्कारियों के जेल से रिहा होने के खिलाफ जिन लोगों ने याचिका दाखिल किया है, उन्हें लोग अर्बन नक्सल कहा करते हैं। आज वही शख्स जो है इन बलात्कारियों के खिलाफ बिल्किस बानो के समर्थन में केस लड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और याचिका दाखिल कर रहा है। जिन लोगों ने जनहित याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई आज हुई है, लोगों का नाम हम आपको बता दे रहे हैं। एक है सीपीएम नेता जिनका नाम है सुभाषनी अली, दूसरे जो हैं उनका नाम है रेवती लाल, ये जो है पेशे से एक राइटर हैं, और तीसरे जो है वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कह सकते हैं, इनको सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं, रूपरेखा। इन 3 लोगों ने याचिका दाखिल की थी जिस पर सुनवाई हुई, और इन लोगों को जो है हमारे देश में कहा जाता है कि ये जो है अर्बन नक्सल है। इन्हें अर्बन नक्सल बताया जा रहा है, जो बलात्कारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ रहे हैं पीड़ित पक्ष की तरफ से, या फिर एक बहुत बड़ा तबका, देश की जनता नहीं कहेंगे, एक बहुत बड़ा तबका जो है उन्हें अर्बन नक्सल कहता है। इन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की थी और जिसके बाद इन लोगों को सजा हुई थी। इस मामले में गुजरात सरकार इस तरह से फैसला नहीं ले सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के मामले को बरकरार रखा था और 2 कोर्ट ने कहा था कि ये लोग जो हैं ये बलात्कारी हैं और बिल्किस बानो के गुनहगार हैं, जिनकी ये सजा भुगत रहे थे। लेकिन बहुत ही चालाकी के साथ अपने फायदे के लिए या राजनीतिक फायदे के लिए कह सकते हैं, या जिस भी वजह से है, उनको जो है रिहा कर दिया गया है। क्या है पूरा
पूरा मामला आप एक बार देख ले कि आज कोर्ट में क्या सुनवाई हुई है। क्या हुआ आप देख लीजिए, ये एनडीटीवी की खबर है। बिल्किस मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया और पूरे मामले पर जवाब मांगा, साथ ही दोषियों के पक्षकार बनाने का निर्देश भी दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने सवाल किया कि 14 लोगों की हत्या और गर्भवती महिला से गैंगरेप के दोषियों को छोड़ दिया गया। हम चाहते कि रिपोर्ट मंगाई जाए और देखा जाए कमेटी ने कैसे रिहाई की सिफारिश कर दी। इसके बाद आगे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे, जस्टिस अजय रस्तोगी ने क्या कहा है वो हम आपको बता दें। जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा, सवाल यह है कि गुजरात के नियमों के तहत दोषी छूट के हकदार हैं या नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि लिखा था सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन नहीं, हमने केवल गुजरात को कानून के अनुसार बढ़ने के लिए कहा था। यानी कि जो लोग बलात्कारियों का समर्थन कर रहे हैं, उसके बचाव में खड़े हो रहे हैं, वो ये हवा उड़ा रहे हैं मीडिया के जरिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उनको रिहाई का, जबकि ऐसी बात नहीं है। आज जस्टिस अजय रस्तोगी ने भी यही बात आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कही है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनका रिहा करने का कोई फैसला नहीं दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2008 में मुंबई की एक विशेष अदालत ने गैंगरेप और बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आज ट्विटर पे भी ये मामला लगातार ट्रेंड कर रहा था और एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, संस्कारी बलात्कारी। इस हैशटैग को जब हमने क्लिक किया और देखना चाहे कि क्या लोग ट्रेंड करा रहे हैं, तो वहां पर चीजें चल रही थी ट्विटर पे, वो आप देख लीजिए एक नज़र। एक ट्विटर यूज़र है जिनके डीपी पर बाघ का चेहरा बना हुआ है और उन्होंने लिख के रखा, अपना नाम मीडिया दलाल है। वो एक फ़ोटो डाले, उसमें वो लिख रहे हैं, 11 दोषी बलात्कारियों और हत्यारों की रिहाई रद्द करें, बिल्किस बानो के साथ एकजुटता दिखाएं। और ये जो है हैशटैग डाले हैं जो चल रहा है। जो लोग हैशटैग ट्रेंड करा रहे हैं संस्कारी बलात्कारी, उसमें से एक व्यक्ति जिनका नाम मुनव्वर अली कादरी मिसबाही है, उन्होंने राज्यसभा सांसद, महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का एक पोस्ट शेयर किया है, जो कि बोलता हिंदुस्तान का पोस्ट है। उसमें लिखा हुआ है, बलात्कार के 11 दोषियों को रिहा करने पर न्यूज़ चैनल की डिबेट मैंने मिस की या फिर न्यूज़ चैनल जानबूझकर चुप रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि महिला एंकर्स कुछ हिम्मत दिखाएंगे और बोलेंगी। अगर वो भी स्मृति ईरानी की तरह चुप रहती हैं तो यह शर्म की बात होगी। बड़ी बात कह दी है शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कि जो हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो छोटे छोटे मामलों पर उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो इतने गंभीर मामलों पर खामोश क्यों है? आखिर क्यों जवाब नहीं मांगा जा रहा है कि बिल्किस बानो के हत्यारे जो हैं वो बाहर आ गए हैं और बेशर्मों की तरह जो उनका स्वागत हुआ, उस पर हमारे देश की मीडिया क्यों जवाब नहीं मांग रही? क्योंकि हमारे देश की मीडिया कहीं ना कहीं इनका ईमान धर्म सब कुछ बिक चुका है, इनके अंदर नैतिकता नहीं बची है कि ये सवाल खड़े, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, अर्नब गोस्वामी हो या अन्य पत्रकार हो, सभी खामोश नजर आ रहे हैं। इसमें अगर यही मामला कुछ और होता तो एक महीने इस पर लगातार डिबेट हो रही होती, 4-4 घंटे का टॉक शोज लिया जाता और लगातार उस पर चर्चा हो रही होती। लेकिन इस मामले पर लगातार मीडिया भी खामोश है। आपका इस मामले के ऊपर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।